पिछली क्लास के अंदर बात की थी डेसिमल नंबर और रेशनल नंबर की, और उसमें कुछ एक बात आई थी कि बोले सर आपने कहा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा वहां पर वापस जा रहा हूं मैं। आपके पास में क्वेश्चन था 2.3 बार, इसकी बात अपन ने कल करी थी। इसका आंसर क्या आता है 23 माइनस 2/9, ठीक है। और आंसर हमारा था इसका 21/9 और 7/3। अगर आपके पास में क्वेश्चन है बार 2.432, सपोज टू पे बार 0.432, इस केस में मैंने आपसे कहा था कि 2 इज ए नेगेटिव नंबर एंड 0.432 इज पॉजिटिव नंबर। मतलब आपको इसको इस तरह से देखना है कि माइनस का 2 है, प्लस का 0.432 है, और फाइनली ये बन जाएगा माइनस का 1.568। ये आपका इसका आंसर बनता है अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। जब कभी भी डेसिमल से पहले वाले नंबर पे बार है तो वो संख्या पूरी की पूरी माइनस की है, डेसिमल के बाद वाला नंबर प्लस का है। क्लियर? किसी डाउट तो नहीं इसमें? और अगर आपके पास में इन दोनों नंबर को मिला दिया जाए, बार 2.3 बार, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में? किसी बच्चे ने मुझे कहा भी, और अभी मैंने इनसे बात करी थी, बोला हाँ आया हुआ है सर ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों नंबर पे बार लगा हुआ है। तो इसको आपको फिर वापस ऐसे ही देखना है कि 2 तो माइनस का है, माइनस का 2 प्लस, और इसको आपको देखना है एज ए रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3/9, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 1/3, 3 2 जा 6 माइनस का, प्लस का 1 माइनस का 5/3। कहीं पर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, जैसे कि एक बच्चा मेरे पास क्वेश्चन लेके आया निकलते निकलते, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि कह दिया बार 2.5 बार प्लस 2.3 बार माइनस या प्लस की बार 2.47432, तीनों को मिला दिया मैंने। इस केस में थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा अगर दोनों पे बार या फिर यहाँ पे कोई सिंपल से एक नंबर, ठीक है। अल्टीमेटली आपको सोचना ऐसे ही पड़ेगा माइनस का 2 प्लस का 5/9। क्लियर हुई की बात ये वाली? माइनस का 2 है, प्लस का 5/9 है, प्लस का 2 होल नंबर 3/9, क्योंकि इस बार 2 पे बार नहीं है, मतलब पूरा का पूरा प्लस का ही है। क्लियर है बात? यहां पर माइनस का 2 और प्लस का 0.432। क्लियर हुई बात यहां तक की? और अब सिंपल कैलकुलेशन है, -2 और -2 तो माइनस का 4 हो ही जाएगा, और चाहे तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। केवल 2 कैंसिल हुआ है इस -2 से, 3/9 अभी भी अपनी जगह एज इट है। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है ना भाई? कैलकुलेशन का पार्ट है, प्लस का 2/7 माइनस अगर 2 है तो अब इस 2 से t को काट सकते हैं, 2/7 आपका आंसर रह जाएगा। ये फास्ट कैलकुलेशन का पार्ट है। कोई ऐसा नहीं करना कि 7 दूनी 14 और 2 16/7 माइनस 2, बोला 7 एल्शियम 16 माइनस 14 बट सर 2/7, ऐसे करते थे हम। तो आप डायरेक्ट करोगे तो भी 2/7 ही आने वाला है। बात क्लियर है क्या? वाली नंबर सेम है तो ऐसा कर ही लिया अपन ने। अगर नंबर सेम नहीं होते, सपोज यहां पर अभी आपके पास में होता 7 होल नंबर 2/7, डजंट मैटर,
2 कम होता 7 में से, 5 सही 2/7, 7 में से 2 को डायरेक्टली माइनस कर दिया, 7 माइनस 2 5, बाकी बचा हुआ एज इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात चल रही थी इस क्वेश्चन की, तो मैंने कहा 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया, ठीक है। बाकी ये सारी बातें मैं एक बार उठा देता हूँ, कंफ्यूजन कई बार होता है कि बोला सर ये क्या बता दिया वो क्या बता दिया, तो ये तो मैं उठा रहा हूँ वापस, है ना। अभी हम बात कर रहे थे कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास माइनस का 2, 5/9, 3/9 और 4.432, तो ये 3 नंबर तो प्लस के हैं, चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/3, तो माइनस का तो 2 है और प्लस का हमारे पास में है 5/9, उसके अलावा है हमारे पास में 1/3 और उसके अलावा हमारे पास में है 432/1000। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी ले लिया है, बट अगर ऐसा भी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इस केस में, 9 3 और 1000 का एल्शियम 9000, 9000 दूना 18000 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 432, सॉरी 432 नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर ये 9 बार जाएगा तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, 27 का 7 हासिल का 2, 36 और 2 38, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1 और वहां पर हो गया 8, अब ये 18 है जबकि यहाँ पे 11000 है, 8 और 3 11000, 11000 तो वैसे ही कम कर दो, 7000 माइनस का और 888 प्लस का, तो अल्टीमेटली माइनस का हमारे पास आएगा 6112/9000। 9000 के लिए वापस से कंडीशन ये हो गई कि 9 से भाग करना है और 3 पॉइंट लगा पॉइंट छोड़ के डिसमिल लगा देना है, आंसर इस फॉर्मेट में मिल जाएगा अगर क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो, जितना कॉम्प्लिकेटेड मैंने ले रखा है, ठीक है। एक मिनट एक साथ मत बोलो, ये प्लस को हटा दूं, नहीं, ये 5 प्लस का है, जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो प्लस का है, हाँ तो ये तो पूरा ही प्लस का है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 माइनस का है, ये 2 माइनस का है, 2 माइनस के हैं, डेसिमल के बाद वाला नंबर प्लस का है। एक मिनट आपको मैं समझाता हूं, -3 सही 1/2, ये पूरी भिन्न माइनस की है, ये पूरी भिन्न माइनस की है, इसमें 1/2 प्लस का नहीं है। अब ये लॉग एंटी लॉग का पार्ट आता है, लॉग के अंदर इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 4/5, इट इज राइट और रॉन्ग। मैथ्स के स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हुए पता है ना उनको ये बात, अगर आपके पास में माइनस का 3 सही 1/2 है, माइनस का 3 सही 1/2 है, तो उस केस में 3 से बड़ा एक परफेक्ट इंटीजर नंबर वो लेते हैं आगे, उसमें से पूरे नंबर को माइनस करके बाकी बचा लिख देते हैं पीछे डेसिमल के बाद में। इसका मतलब पूरा क्या है, माइनस का 4 प्लस का 5 पॉइंट, ये होता है इसका मतलब। ऊपर बार लगाने का मेन पर्पज ही यही है कि डेसिमल के पहले वाला पोर्शन प्लस का है और डेसिमल के बाद वाला पोर्शन, सॉरी माइनस का तो डेसिमल के पहले वाला और डेसिमल के बाद वाला प्लस का। जब कभी भी डेसिमल से पहले बार आता है ना तो स्पेशली कंडीशन हो जाती है, डेसिमल के पहले वाला माइनस का है बाद वाला प्लस का है, ठीक है। हम चलो आप लोगों ने कुछ कहा कि भाई वापस से एक बार, तो मैं एक बार वापस से पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूं, नोट कर रहे हैं कि इसको, ओके नोट कर लें। क्वेश्चन हमारा देखो, मैं एक बार समझने के बता दूं कि जो उतारना है उसको मैं छोड़ देता हूं बोर्ड पे, बाकी का उठा रहा हूं। एक क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है अपने आप में, बट उसमें भी ये वाला पोर्शन अलग छोड़ देना।
ये अपने आप में एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये था, यहां तक आंसर है इसका, ऑप्शन में ये मिल जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन अपन ने बहुत लेंथी सा लिया है, इसका सॉल्यूशन यहां पर आ रहा है। क्या बेटा? सेकंड वाले के अंदर, हाँ मैंने यहां से शायद इसको मिटा दिया ना। हाँ इसके अंदर भी यहाँ पे 2 बार था ये। अब ये थर्ड क्वेश्चन था ना, फर्स्ट वाला ये वाला। यहां पर कल की क्लास से था कि जैसे ही आपके पास में 2.3 बार है तो उस केस में 23 पूरा एक साथ लिख दिया, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दिया, डेसिमल के बाद में जितने नंबर पे बार है उतने नीचे 9 लगा दिए। कल की क्लास दी थी क्या आपने? हाँ तो कल की क्लास में बताया था ये तो। क्या जिसको बार उसको लेना है, ऐसा कुछ बताया था क्या? नहीं नहीं, गलत ध्यान रह गया। देख क्या बताया मैंने, जिस पे डेसिमल के पहले बार है वो तो माइनस का। अच्छा इसको बताया था क्या? इसके लिए बताया क्या? इसके लिए, इसके लिए बताया, इसके 2 बताए थे। अभी इसको चेंज करेगा तो 2 सही 1/3 भी तो हो सकता है ना। ये वाला बात कर रहे थे ना। सोलह माइनस 1/90, ये नोट कर लिया क्या एक बार? 0.16 बार। इसका आंसर क्या होगा भाई? यस आप बताएं। अच्छा मैंने अब ये बताया, इन्होंने सही बताया। पूरा 16 एक साथ लिखना है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। किस पे बार नहीं है? 1 पे 1 माइनस कर दो, नीचे क्या आएगा? जितने संख्याओं पे बार नहीं है उतने 9 आएंगे। डेसिमल के बाद में जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। चेक कर लो। 15/90 1/6, 1/6 को सोल्व करेंगे तो 0.1666 आएगा। हाँ इसको बता रहा हूं मैं, एक बार बेटा 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, नोट कर लें। उठा लिया ना? इसको उठा दो ना। देखिए ध्यान दे भाई, यहां पे था इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अगेन माइनस का 2 प्लस 5/10 5.9, ये बात समझ आ गई सबको? लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, माइनस का 2 और 5 पे बार है तो 5.9। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, 24 माइनस 2/9 पूरा नंबर एज इट, जिस पे बार है वो, जिस पे बार नहीं है वो माइनस, जिस पे बार है उतने 9, जितने संख्या पे बार है। डेसिमल के बाद में कोई नंबर ऐसा नहीं है जिस पे बार नहीं है तो 0 नहीं आएगा। माइनस का 3 एंड 2/9 प्लस का, यहां पर हमारे पास में माइनस का 2 प्लस 5/9 और प्लस का 2 सही 4/9 लिख दूं क्या? या फिर 22/9 भी हो सकता है। और माइनस का 3 प्लस 2/9, ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी बचा ये 9/9 1। ठीक है, फ्रैक्शन के एडिशन अगर डेसिमल नीचे सॉरी डिनोमिनेटर सेम चल रहा है तो बहुत आसान होता है। ये 9 और ये 9 तीनों सेम है,
5 और 4 9 और 2 11, 11/9 -3। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ही ऐसा कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना, फ्रैक्शन में काटना, वो सारा कुछ अलग कंडीशन है। अब 9 11 -27, 9 × 27, आंसर हो जाएगा माइनस का हमारे पास में 16/9। अब 16/9 अगर हमारे पास में कट नहीं रहा है और आंसर ये भी नहीं है, तो आंसर 3 फॉर्मेट में मिल सकता है आपको इसका। माइनस का 1 सही 7/9, एक आंसर ये हो सकता है, ठीक है। आंसर एज इट हो सकता है, आंसर हो सकता है माइनस का 2, मतलब बार 2 पॉइंट 7 और बार। चेक कर ले भाई आंसर इसको। क्या ये वाला? बेटा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 16 को 9, इसको चेंज करें, ये हो जाएगा 1.7 बार है इसका। 7 9 कम 9 और 7 16, -16/7। नहीं नहीं नहीं, आपको फिर गलतफहमी हो गई, यही बात तो अभी यहाँ पे हुई थी। इस केस में माइनस का 1 होल नंबर 7/9 पूरा ही माइनस का है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर 16/9 किस में, हाँ माइनस का 2 + 7/9। अच्छा ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, 9 × 18 - 7 11 होता है तो ना, तो यहाँ पे 2 ही है भाई, ये तो गलत है लेकिन बहुत सही है। यहाँ पे 9 × 18, 18 + 7 11, तो हमारे को चाहिए यहाँ पे 2, 2 पे बार। बाकी बहुत सही था बेटा। अब सही है क्या? माइनस का 2 और यहाँ पे 2/9, अब सही है, अब सही है। नहीं 7 नहीं है ना, आंसर या तो ये है देखो, और मोस्ट प्रोबेबली तो ये 16/9 ही मिलेगा आपको आंसर। आंसर या तो ये है या फिर ये है, हाँ बेटा क्या होता है कि आप इसको ऐसे करो कि 16/9 जो है माइनस का, इससे जस्ट बड़ी एक इंटीजर देखो, 16/9 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 16/9 2 से छोटा है, 16 18 होता तो 2 होता, अगर यहाँ पे 18/9 होता तो 2 होता, तो आप इसको 2 में से माइनस कर लो 16/9 को, कितना आएगा? 2/9। 2/9 को हम लिख सकते हैं 0.2 बार। किस में से माइनस किया है? यहां पे क्या लिया अपन ने? इंटीजर 2 लिया है ना, तो यहां पे 2 पे बार लगा दो बस। ये लॉग एंटीलॉग के अंदर चलता है पूरा ना, लॉग एंटीलॉग की कैलकुलेशन में काम में आता है ये। बेटा आपका पॉइंट क्लियर है? ये चीज अगर माइनस आगे लगा हुआ है फ्रैक्शन में तो पूरा माइनस का गिना जाता है वो। बेटा आप लोगों की क्लियर हो गई? ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे इनका क्लियर हो गया कि ये वाला पॉइंट? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कोई मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा एग्जाम में, ठीक है ना। अगर बार में आंसर आएगा तो बेटा ये वाला आंसर है ना, ऊपर वाला तो कुछ है ही नहीं यार बेटा। 16 को भाग करा 9 से, 9 एकम 9 बच गया 7, माइनस का है माइनस आगे लगाकर 1 सही 7/9, बोला वो तो ये यहाँ इसलिए,
अच्छा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसलिए क्या, वो 7 नहीं था 9 था। क्या बेटा, ये कहां से आया भाई, इसके अंदर अभी भी समस्या लग रही है ना नीचे वाले आंसर में। हाँ देखिए एक बार मैं फिर वापस से, बेटा लगो आप लोग यहां से देखो, ये 16/9 है, माइनस का 16/9 है, सभी ध्यान देना वापस से एक बार। 16/9, 16/9 अपने आप में 2 से छोटा है, मतलब माइनस नहीं होता तब की बात चल रही है, माइनस नहीं होता तो 16/9, 9 दूनी 18, 2 से तो छोटा है और 1 से बड़ा है। ये बात क्लियर है क्या सबको भाई? अगर मैं यहाँ पर 16 की जगह होता भी 21/22/9, तो ये 2 से बड़ा होता, 9 दूनी 18 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये बात क्लियर है सबको? अब मतलब यहां पर ये 2 से बड़ा है तो हम इसको 2 में से माइनस कर लेते हैं, 2 से बड़ा है तो 2 आगे लगा करके 2 में से माइनस कर देते हैं। 3 से बड़ा होता तो 3 में से माइनस कर लेते, 4 से बड़ा होता तो 4 से माइनस, 4 से बड़ा इन द सेंस कि 5 से माइनस करते, 4 से बड़ा होता तो 5 से माइनस करते, जिससे बड़ा है 1 से बड़ा है तो 2 से माइनस करेंगे, 2 से बड़ा है तो 3 से माइनस करेंगे, मतलब नेक्स्ट इंटीजर लेंगे। नेक्स्ट इंटीजर मतलब एक कंप्लीट नंबर जो इससे बड़ा हो। 16/9, 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो 2 ले लिया अपन ने, 2 में से माइनस करेंगे, यू विल गेट द 2/9। ठीक है, यहां तक किसी दिक्कत नहीं है भाई? 9 दूनी 18, 18 माइनस 16 तो 2/9, 2/9 0.2 बार के बराबर होता है। ये बात कंफर्म है? रिवर्स में चलो ना कि भाई एक 9 है नीचे, कब आया होगा? जब 2 पे बार रहा होगा। किस में से माइनस किया है? 2 में से माइनस किया है, 2 आगे लगाओ और बार लगा दो। 3 में से माइनस कर रहे होते, 27 माइनस 22 तो 5/9, 0.5 बार 3 में से माइनस किया है, बार 3। क्या ये बात अब क्लियर हुई क्या सबको? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हुई क्या बात? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हुआ? किसी ने पूछा था क्वेश्चन, ये बात क्लियर हो गई क्या भाई? ओके, अभी आज अपन इससे आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा यहीं से है, नंबर सिस्टम से भाजकता। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था परसों ही क्लास में, डिविजिबिलिटी, जिसके अंदर A इक्वल्स टू BQ प्लस R, हिंदी के अंदर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इंग्लिश के अंदर डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और मैंने बताया था किसने दिया था ये फॉर्मूला? यूक्लिड ने। यूक्लिड फॉर्मूला के नाम से जानते हैं इसको, 10th क्लास की बुक में फर्स्ट पेज पे दे रखा है, 10th क्लास की बुक में फर्स्ट पेज पर। यहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली अपन बात करें कि क्या क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर मैं डिटेल में जाऊंगा कि बोले क्या भाजकता होता है, क्या भागफल होता है ना? ये तो सबको पता है ना, फिर भी बता देता हूँ यार, पता नहीं किसी को पता हो नहीं हो। ये होता है भाई, है ना? ये जो अंदर लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड और भाज्य, जिससे भाग करते हैं भाजक और डिवाइजर। जो यहां पर आता है क्वोशिएंट और भागफल, क्वोशिएंट इंग्लिश के अंदर और भागफल, और रिमाइंडर शेष। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, नोट कर लिया होगा? क्वेश्चन अगर बनेगा
एक नंबर ए है जिसको 192 से भाग देने पर शेषफल 59 आता है। एक नंबर है ए जिसको 192 से डिवाइड किया, देन वी गेट द रिमाइंडर इज 59। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मतलब एक नंबर था ए जिसको 192 से भाग दिया, पता नहीं भागफल क्या आया, पता नहीं क्वेश्चन क्या रहा, लेकिन रिमाइंडर 59 आया था। ठीक है, क्लियर सब? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि व्हेन वी डिवाइड a बाय 16 व्हाट द रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा? अगर a को 16 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? ये क्वेश्चन ओरली है, बस 16 का पढ़ा जिसको आता हो उसके लिए। 16 पढ़ा नहीं आता तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, है ना? हाँ 11 इसका आंसर है। देखिए शॉर्टकट तो ये कहता है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, केवल शेषफल को उठा के लाना है और जिससे भाग करने के लिए कह रहा है उससे भाग कर देना है। 16 3 48 बच गया 11, आंसर 11। क्या बोला मैंने? ये तो शॉर्टकट की बात हुई, बेसिक जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा। 100% टाइम गारंटेड क्वेश्चन सॉल्व होगा, 100% आंसर आएगा। ये किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए इस तरह का, 8 डिवाइडेड बाय 192 या कोई भी नंबर हो, यहां पर डजंट मैटर, कोई भी नंबर लिख दे यहां पर, और फिर कहता है कि शेषफल ये था और एक नए नंबर से भाग करवाता है, आपसे कहता है शेषफल क्या होगा, तो आपको प्रीवियस शेष को नोट कर ले, प्रीवियस शेष डिवाइडेड बाय द न्यू डिवाइजर, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। प्रीवियस रिमाइंडर डिवाइड बाय द न्यू डिवाइजर, हिंदी के अंदर पूर्व के शेष को नए भाजक से भाग कर देंगे, पूर्व के शेष को नए भाजक से भाग कर देंगे, इतना सा कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस रिमाइंडर डिवाइड बाय न्यू डिवाइजर, प्रीवियस रिमाइंडर कितना था हमारे पास में? प्रीवियस रिमाइंडर 59 और न्यू डिवाइजर क्या था? पहले वाला डिवाइजर 192 था, नया डिवाइजर कितना है हमारा? 16 से डिवाइड कर देंगे प्रीवियस रिमाइंडर को, एंड आपसे रिमाइंडर पूछा है 11 आंसर होगा, रिमाइंडर ही पूछेगा क्वेश्चन। हाँ अरे बेटा ये पूरा एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है एक संख्या। अच्छा क्वेश्चन लिखवा दूं क्या? अच्छा एक ए नंबर डिवाइड बाय 192, क्वेश्चन लिख लें, ए नंबर डिवाइडेड बाय 192 रिमाइंडर इज 59, ए नंबर डिवाइडेड बाय 192 रिमाइंडर इज 59, द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 16 व्हाट्स द रिमाइंडर। ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, हिंदी के अंदर रिवाइज कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाए। ए नंबर डिवाइड बाय 192 रिमाइंडर इज 59, व्हेन द नंबर सेम नंबर डिवाइडेड बाय 16 व्हाट द रिमाइंडर। हिंदी में क्वेश्चन है, एक संख्या को 192 से भाग देने पर, एक संख्या को 192 से भाग देने पर शेषफल 59 प्राप्त होता है, 59 60 से एक कम 59 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अच्छा किताबों में लिखा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, ए 192 से भाग देने पर 59 आता हो, तो दोनों को प्लस करके आपका एक नंबर बन जाएगा ए। ठीक है, मतलब 192 प्लस 59 कर लो, एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को 16 से भाग कर लो। फिर एक तरीका ये कहता है, जो इसका बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक क्या कहता है कि इस नंबर में और इस नंबर में एक रिलेशन है, चेक कर लो, 192 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है 12 बार। क्लियर है क्या बात? ये 192 16 से पूर्णतः भाज्य है,
100% टाइम क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि 192 या जो भी नंबर यहां लेगा और जो भी नंबर यहां लेगा वो आपस में डिविजिबल होगा। इसलिए आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट रिमाइंडर को डिवाइड करना है न्यू डिवाइजर से। अरे बेटा भाग क्वेश्चन ही कैसे बनेगा, भाग नहीं जाएगा तो? अरे बेटा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ना, कैसे क्वेश्चन बनेगा बता मुझे, तेरे मन में कोई क्वेश्चन हो बता दे मुझे, मैं सोल्व कर बताऊंगा फिर उसको। यहाँ पे अच्छा फिर ये 16 नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 197 एक प्राइम नंबर है जो किससे भाग नहीं होता, ठीक है, तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता फिर, ठीक है। हाँ हाँ कितना छोटा होता? अगर ये 7 ही होता तो फिर फिर 7 ही रहता, क्योंकि 16 से छोटा रिमाइंडर है, 16 छोटा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, उसके अंदर यूक्लिड ने क्लोज लगाया था कि r का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, ये साथ में क्लोज रहेगा। 16 से भाग 16 ये वाला, हाँ 100% विदाउट, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर 8 ले ले, डजेंट मैटर, 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, डिवाइड पक्का होगा, 100% टाइम होगा। 64 ले ले, हाँ 17 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता बेटा बेटा क्वेश्चन जब बनते हैं ना, क्वेश्चन जब बनते हैं, अच्छा मान लीजिए आप कहते हो 17 होता, आपकी बात मान लेता हूं मैं आपकी बात मान लेता हूं 17, यहां 17 होता तो आपका आंसर होता कैन नॉट डिटरमाइन, हम निश्चित नहीं कर सकते, एक के डिफरेंट मान के लिए शेषफल अलग अलग होते, ठीक है, एक के अलग अलग वैल्यू के लिए आंसर भी अलग अलग होते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, अगर आपके किंतु परंतु मैं पूरा सोल्व करता हूं, ये मेरे अंदर शायद कमी भी कह लो अच्छा भी कह लो, आपके मन में है कि सर यहां पर होता अभी 126 को अगर भाग कर रहे हैं 14 से, बड़ा नंबर ले लिया मैं, थोड़ा सा ना और छोटा कर लेता हूं इसको, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके पास है 16 को भाग करने पर, या 16 तो नंबर हो दे दिया अपने आप में ही, तो नंबर ही ए है, ए को भाग करने पर 8 से शेषफल आता है हमारे पास में 7, ए को 8 से भाग किया शेष आया 7, ठीक है क्या, यह क्वेश्चन हुआ। अब आपसे कहता है कि ए को अगर 7 से भाग कर तो शेषफल क्या होगा, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ए के मान डिफरेंट हो सकते हैं, जब 8 से भाग देने पर 7 शेष बचे, क्या क्या हो सकते हैं ए के मान, चेक कर लो, 15 हो सकता है, 23 हो सकता है, आपके पास में 31 हो सकता है, ये सारे नंबर वो हैं जिनको 8 से भाग देने पर हर बार 7 शेष बच रहा है, ठीक है क्या मेरी बात, इसको 7 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, इसको 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, इसको 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, अलग अलग केस में अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक नहीं है, आगे बात समझ में। अगर यहां 4 होता, 2 होता, गारंटेड आंसर हम ओरली दे सकते थे। देखें फिर दोबारा से इसी क्वेश्चन को, ए को भाग करें 8 से शेष आता है 7, मैं उसी क्वेश्चन वापस ले रहा हूं, ए को भाग करें 4 से तो शेष क्या होगा, तो मेरा आंसर कंफर्म है 3 आएगा। अब आप सभी को, इन सभी को भाग करके देख लो 4 से, 3 ही शेष बचेगा,
क्या मेरी बात क्लियर हो गई सबको? किंतु परंतु सारे खत्म हो गए। अगर ये 8 4 से पूर्णता भाज्य हो रहा है तो आपको प्रीवियस शेष को नए भाजक से भाग करना, शेष आ जाएगा। अच्छा, a को 8 से भाग करने पर 7 शेष देने वाले नंबर ये थे हमारे पास में 15, 23 और 31। बहुत सारे हैं, अनंत संख्याएं हैं ऐसी। हमने 3 एग्जांपल ले रखे हैं। 4 से भाग करेंगे 15 को, 3 शेष बचेगा। 4 से भाग करेंगे 23 को, 4 पंजे 20, 3 शेष बचेगा। अगर 4 से भाग करेंगे 31 को, 4 7 28, 3 ही शेष बचेगा। ये आपके सारे किंतु परंतु खत्म करने वाला एग्जाम्पल हो गया कि सर ऐसा क्यों कर रहे थे। बड़ा नंबर लिया तो कई सारे कंफ्यूजन थे, लेकिन छोटे से नंबर से आपको शायद बात क्लियर हो गई कि क्या स्थिति बन रही है। आगे चले क्या? तो बट चलो ये ध्यान रखना, अगर ये नंबर आपस में लिंक नहीं है तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन नहीं कर सकते। कहानी इसी पे अभी एक और इसी फॉर्मूले से बेस्ड, यहीं से लिंक। मैंने कल बताया था वर्ग और घन आपको याद करना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें जब तक बाकी। और ए नंबर डिवाइडेड बाय a number divided by 7, रिमाइंडर इज 5। एक नंबर को 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। एक नंबर को 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। What the remainder if we divide square of that number by the 7? उसी नंबर के स्क्वायर को 7 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? पहले एक बार पूरा इंग्लिश में दोबारा बोल रहा हूं। हाँ, पहले हिंदी में पूरा रिपीट कर रहा हूं, बाद में इंग्लिश में करूंगा। एक संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन है, ए नंबर डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 5। If we divide the square of that number, what the remainder? Remainder is what? A number is divided by 7, remainder is 5. What the remainder if we divide the square of that number? मतलब कंडीशन कह रही है कि एक नंबर a था, उसको डिवाइड किया 7 से, तो हमारे पास में शेष बचा 5। यदि हम a के स्क्वायर को भाग करें 7 से तो शेष क्या होगा? ये क्वेश्चन है। यस, 4 इज द राइट आंसर। 4 जिसका आंसर आ रहा है वो सही है। अगेन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, आपको a से तो मतलब ही नहीं रखना, आपके नंबर सेम ही रखें, गारंटेड अब ये रहेगा। हाँ, हद से ये कर सकता है कि जो नंबर यहां लेगा उसी से उसको भाग करता हुआ नंबर यहां हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे 16 तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 4। ऐसा केस अभी भी बन सकता है। मतलब यहाँ पे मैं 14 ले लेता और यहाँ पे ले लेता 7 तो भी क्वेश्चन एज इट ही रहेगा। मतलब ये नंबर इससे पूर्णता भाज्य हो रहा है, वहां पर आपको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी भाग हो रहा है कि 7 से पूरा भाग हो रहा है, 7 से 7 सेम ही है। तो आपको कहा है वर्ग करने के लिए 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग 25, 25 को भाग कर दो 7 से, आपका आंसर आ जाएगा 7 या 21, शेषफल 4। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
मैं आपके पास में दो एग्जांपल लेता हूं जिनको 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता हो ऐसा नंबर है। एक तो या तो 12 या फिर है 7 14 5 19। ये दो एग्जांपल मैंने लिए। वो संख्याएं जो 7 से भाग देने पर 5 शेष छोड़ती है। अगर हम 12 को 7 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा। अगर हम 19 को 7 से भाग करेंगे तो भी 5 बचेगा। और बहुत सारी अनंत संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम 7 से भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा। आपसे कहा है कि संख्या का वर्ग करने पर 7 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसका वर्ग कर लेते हैं। इसका वर्ग होता है 144, इसका होता है 361। इसको अगर हम 7 से भाग करेंगे तो मुझे भागफल से मतलब नहीं है, शेष से बात चल रही है। 7 दूनी 14 और 7 0 का 0 तो 4 हमारा शेषफल बचेगा। क्या बात क्लियर है? क्या शेषफल 4 बचेगा? क्लियर है क्या? ये 144 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 0 आ जाएगा साथ में, मतलब 20 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा और 4 शेष बच जाएगा। 361 को 7 से भाग करें, 7 पंजे 35, एक बचेगा, 7 एकम 7, 4 शेष बचेगा। क्या ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या 4 शेष बचेगा? तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो प्रीवियस और न्यू, तो प्रीवियस रिमाइंडर के साथ में वही सारा कुछ कैलकुलेट कर दो जो करने के लिए कह रहा है नंबर के साथ में। लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं। मैंने अभी कहा वर्ग कर दो, घन कर दो, घन का 3 गुना कर दो, घन का 4 गुना कर दो, स्क्वायर में 7 जोड़ करके भाग कर दो, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे। आपको जो कुछ करना है रिमाइंडर के साथ में करना है और नए भाजक से भाग कर देना है। ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर खत्म हो जाता है कि अगर ए स्क्वायर करने के लिए बोला था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। वो कहता है 2 गुना कर दो, ए का दुगुना, ए के दुगुने को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो अगेन 5 का दुगुना 10, 10 को भाग करेंगे 7 से, शेषफल 3। क्या ओरली क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है क्या? अच्छा, क्यूब करने के लिए कह देता तो 5 का क्यूब 125, 125 को 7 से भाग करते, आपका रिमाइंडर आ जाता 6। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये वाला पूरा क्लियर हो गया। किसी को डाउट तो नहीं अभी भी? ओके, तब भी आंसर हाँ 3 से ही करते ना बेटा। जो यहाँ पे उससे डिवाइड करेंगे, जो दूसरा वाला भाजक है उसका यूज करेंगे दोबारा भाग देने के लिए। 2 की पावर 19 भाग 3, शेषफल क्या होगा? और 2 की घात 200 भाग 3, शेष क्या होगा? अच्छा, दोनों केस में तो एक ही आ रहा है, मैंने एग्जांपल बहुत आसान से ले लिया है ना, कोई बात नहीं है, एक और एग्जांपल ले लेंगे अभी। बाइनोमियल मैथमेटिक्स से स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन यहां पर बाइनोमियल का कोई यूज नहीं है। और जो अप्लाइड में अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन भरमार पड़े हैं। 2 की घात 19 को 3 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 2 की घात 200 को 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 18 की घात 540 भाग 19, शेषफल क्या होगा? देखिए, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस नंबर में और उस नंबर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक हद से हद कोई 2 जो अब आगे फ्यूचर के अंदर आ सकता है, तो 3 और 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी हो गया बच्चों के लिए। अब देखिए इसको बढ़ा रहे हैं और 12th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है अभी अभी नया। पहले ये कैट और गेट और मैट के एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आया करते थे, अब ये सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके एसएससी बैंक लेवल तक भी आ गए। तो यहाँ पर 2 की घात 200 को 3 से भाग करना है, शेषफल क्या होगा? तो आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि हाउ कैन बी चेंज द 2 इन टर्म ऑफ 3।
2 को हम 3 में कैसे चेंज कर सकते हैं? 2 को 3 में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो क्या 2 को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 1? 2 को 3 में चेंज कर दिया मैंने, दिख रहा है क्या? भाई 3 दिखना चाहिए यहां पर, जो भी जिससे भी भाग करना है वो दिखना चाहिए यहां पर। क्या दिखेगा यहां पर? 19 माइनस 1, प्लस भी हो सकता है कभी। अभी एग्जांपल और लेते हैं एक और। जैसे मान लीजिए आपको करना है 68 की पावर 67 भाग 67, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 67 प्लस 1, ठीक है, भाग 67। शॉर्टकट की बात करूं, 19 से 19 कैंसिल, माइनस 1 की पावर 540 आपका आंसर है। माइनस 1 की घात 540 आंसर है। मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं इसमें कितने टर्म होंगे इसके एक्सपेंशन में? इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म आएगी? 541 टर्म आएगी, 541। जैसे सभी जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म 3 आती है। नंबर ऑफ टर्म कितनी आती है? 3। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको 3 माइनस 1 की घात 200 को, तो 201 पद आएंगे, पद, टर्म्स, ठीक है। आपको भाग करना था 19 से 19 कैंसिल, माइनस 1 की घात 540, कितना आता है भाई? 1 की घात माइनस 540 प्लस का 1, शेष हमारा यही है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें, 3 माइनस 1 की घात 19 भाग 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 की घात 19, माइनस का 1, और माइनस 1 के लिए यूक्लिड ने मना किया हुआ है r का मान 0 है, 0 छोटा b से बड़ा, b से छोटा 0 से बड़ा होता है, माइनस में r नहीं होता है। यूक्लिड ने कह रखा है r का मान 0 या 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा तो मतलब माइनस में तो नहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये आंसर तो रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। तो अब क्या करें? सही तो करना पड़ेगा। तो सही करना है तो इसमें ये 3 जिससे भाग कर रहे थे ना वो प्लस कर लो, आंसर दो, आंसर दो। कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, एक बार इसको नोट कर लें। कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा मैं, बेटा एक बार नोट करो, मैं दोबारा से पूरा बता दूंगा। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, इसका आंसर भी +1 ही आएगा। क्वेश्चन हमारे पास में एक तो यहां पर ये है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन यहां पर भी है, प्लस 1 की घात 67, सो आंसर 1। तो ये चार क्वेश्चन नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं अपन कॉन्सेप्ट पे भी बात करूंगा और दोबारा समझाऊंगा। अब अभी कहो सर सबका आंसर एक आ रहा है, नहीं, एक का आंसर 2 भी आ रहा है ना, आंसर कुछ भी हो सकता है। $541। बेटा इसका एक एक्सपेंशन का रूल होता है, नहीं इसकी नहीं बोल रहा मैं, तो इसकी बोल रहा हूँ, 19 माइनस 1 की। 19 माइनस 1 तो 2 टर्म है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसमें आएगी 541 टर्म। माइनस का 1 जब रह जाता है, माइनस का 1 शेषफल नहीं हो सकता, यूक्लिड ने कहा था, तो जो भी हमारा शेष है उसमें भाजक को ऐड कर देंगे, भाजक को, भाजक कितना था 3, उसको ऐड कर देंगे। नीचे वाले में प्लस का 1 आ रहा तो प्लस का 1 आंसर हो सकता है, प्लस वाला तो शेषफल हो सकता है ना। मतलब ये चीज भी कईयों के दिमाग में आ रही होगी, सर ये -1 और +1 क्यों आ रहा है? तो -1 की घात अगर विषम संख्या है तो -1 आता है, -1 की घात अगर प्लस सम संख्या है, अगर घात सम संख्या है तो +1 आता है। हाँ बेटा +1 हो गया, 1 की पावर 540
540 इवन नंबर है तो प्लस का 1। देखो चलो को बड़ा ज्यादा का डिफरेंस अगेन कंडीशन ये हो जाएगी कि एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा ना, बाकी हो सकता है कुछ भी, ठीक है ना, हो सकता है कुछ भी है। तो कोई सा एग्जांपल लेके दिखाऊं कि जिसमें ज्यादा का डिफरेंस हो, है? पावर को एक्सपेंड करना पड़ेगा, बच्चा बता रहा है, तो वो बिल्कुल सही बता रहा है, पावर को छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन काफी लेंथी हो सकता है वो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है तो सही किताबों के अंदर, अगर आप 12th किताब पढ़ोगे तो 12th किताब में दे रखा है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी देखा नहीं ऐसा क्वेश्चन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हद से ज्यादा एक का अंतर या तो प्लस या माइनस वाले देखे गए हैं, ठीक है। कैट और मैट लेवल पे आते रहे हैं, कैट और मैट की मैथ्स आप शायद जानते होंगे, 5 क्वेश्चन करने पर 100% बनता है। 1 मिनट, आप बोल रहे थे 12 की पावर 16/17। अच्छा ये नीचे जाएगा, हाँ ऐसे बोलो तो 12/16 की 12/17 की पावर 16। अरे 12 की पावर 12 की पावर 16 भाग 17, 12 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, शेष। अच्छा तो क्या होता है बच्चों लोगों, अब आपका क्वेश्चन में शायद यही था ना कि डिफरेंस यहाँ पे 5 का चल रहा है, मेनली आपको 16 को ऐसे नंबर में 12 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो 17 के मल्टीपल के नियर बाई हो, ठीक है, 17 के मल्टीपल के नियर बाई। मेरी बात समझ आ रही है? 12 का स्क्वायर करते 144 आता है, 17 से भाग करेंगे तो 17 नाम 153 नहीं हो रहा, 12 की पावर 3 1728, 17 दूना 34 और 1700 अभी भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कुछ बाकी ज्यादा दिक्कत आ रही है। 17 माइनस 5 की घात 16 भाग 17, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंथी से हो जाते हैं। माइनस 5 की घात 16 भाग 17, समझ आ गई कि 17 17 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 को चेंज कर लेते हैं, पावर अगर इवन है तो माइनस का तो रोल खत्म, 5 से अपन करेंगे तो 25 625 की घात 4 भाग 17, ये बात समझ आ रही है? क्या करा मैंने बेटा, 17 ऐसे कैंसिल नहीं होता है, केवल इस 17 को हटाने के लिए अपन मान सकते हैं कि 17 से पूरा पूरा भाग हो गया। बहुत बड़ा एक्सपेंशन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो ठीक है ना। उन्होंने उनकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। 625 को 17 से भाग कर लेते हैं, 17 थी 51 और बच गया हमारे पास में 115 और 17 7 119 होता है, 17 6 102 होता है, 13 की घात 4। क्या जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको समझ में आना चाहिए, बाकी तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नहीं है। क्या नहीं, ये बीच में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उनको सोल्व कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो इन्होंने भी ये पूछा था बेटा। देखो मैंने क्या कहा था, ये 16 जो पावर है ना, इसका मतलब कोई छोटा सा कोई नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है, इस बोर्ड पे नमाया इतना बड़ा नंबर है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय ए।
हम ये कहना चाह रहे थे कि ये इससे पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया, ये शेष बच रहा है, ठीक है। यहां पर आप जो कहना चाह रहे हो 17 से 17 तो गया, -5 ही बचना चाहिए था, ठीक है ना। तो -5 बचना चाहिए था, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, और मैंने नीचे लिखा भी है, ये शेष है, ठीक है। 5 की घात 16 कितना बड़ा नंबर है कि 625 या 4 करूंगा इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। अभी मैं कहना मतलब छोटा सा एक बहुत बड़ा नंबर है। 17 से भाग करना था, शेषफल 17 से छोटा आएगा, 17 से छोटा आएगा। यहां 17 से भाग करना है ना, तो यूक्लिड ने कहा है शेषफल 0 से बड़ा भाजक से छोटा आएगा, 17 छोटा लाना है। 5 का 16 बहुत बड़ा नंबर बचा हुआ है अभी हमारे पास में, इसको फर्दर 17 से भाग कर रहे हैं, इसको फर्दर 17 से भाग कर रहे हैं। आगे बात समझ में? मेरी बात पूरी शॉर्टकट में खत्म कर दी मैंने कि एक बहुत बड़ा नंबर बचा हुआ है अभी भी। हाँ, अगर भी एक बचा हुआ होता और फिर 17 से भाग कर रहे हो, यहाँ पे एक ही बचा हुआ होता और 17 से भाग करते, तो एक की घात 17 तो एक ही होता है, तो एक आंसर हो जाता। लेकिन -5 की घात 16 बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए अपन इसको आगे 17 से दोबारा भाग कर, ठीक है। मैंने 625 को 17 से भाग किया तो शेषफल बचा 13। 625 को 17 से, 17 थी 51, 1 और 5, 17 6 102, बच गया 13, ठीक है। अभी भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 169 की पावर 2 भाग 17 और आंसर आपका आ जाएगा -1 की घात 2, मतलब एक आंसर। क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या आंसर एक आएगा इसका? क्वेश्चन एग्जाम में इसमें नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है। देखो, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आएगा ही आएगा, करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि आया हुआ है तो इसका और कोई तरीका भी नहीं है ना। आप अगर 12th की बुक पढ़ोगे ना तो इतना बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है इसका, मतलब पूरा एक पेज का सॉल्यूशन दे रखा है। उसका तो मैंने बता दिया ना, कोई छोटे वाले का तो बता ही दिया। अब इस क्वेश्चन का तोड़ नहीं है, तो मैंने तो फिर भी 5 स्टेप में बता दिया। लेकिन आप 12th की बुक पढ़ोगे तो पूरा एक पेज का सॉल्यूशन दे रखा है इसका। देखो, अपन अपनी वापस से बात आ जाते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 25 की घात 67 भाग 26 और आइदर 25 की घात, लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, 67 भाग 24। ऑनलाइन क्लास वाले ध्यान देना, उन्होंने वापस से पूछा था क्वेश्चन, से वापस समझा दो, उसी के लिए ये 25 की घात 67 भाग 26, 25 की घात 67 भाग 24। क्वेश्चन दोनों सेम लिए हैं, यहाँ पे 26 दिया है, यहाँ 24 दिया है, एक जगह एक कम है और एक जगह एक ज्यादा है। यहां पर आंसर क्या आने वाला है, 26 - 1 की घात 67 भाग 26, शेष -1 की घात 67, -1 की घात 67 कितना होगा भाई, -1, और -1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। जब -1 आंसर नहीं हो सकता तो भाजक को वापस से ऐड कर लो, तो आंसर आएगा 25। और इस केस में 24 + 1 की घात 67 भाग 24 और आंसर आ जाएगा 1 की घात 67, मतलब 1। ये दो आपके आंसर रहेंगे। ऑनलाइन क्लास में किसने दोबारा पूछा था, बताएं, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ये बात क्लियर हो गई क्या? आ गया? यहां पर भी सबको समझ में आ गया? एक के केस में, दो के केस में अगर 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेयर केस में पूछता है, जिन्होंने कहा कि पूछा हुआ है तो उन्हें बता दिया कैसे करेंगे उसको, ठीक है भाई। आज का तो यहाँ पर समापन है, आप इसको नोट कर लें। कल अपनी 2 घंटे की क्लास है, तो कल ये टॉपिक, हाँ लगभग 15 से 20 क्लास मान रहा हूं मैं। नंबर सिस्टम टॉपिक बड़ा है, उसके बाद में टॉपिक है वो इतने लंबे नहीं चलेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली पहला दिन वैसे निकल गया था, और 2 दिन से 2 क्लास हुई है मेरी,
और मैंने शायद कल भी कहा था कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके दे रखे हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा भी आप क्वेश्चन करते रहें, प्रयास रहता है कि सभी की प्रॉब्लम सोल्व हो और सिलेबस भी साथ में चले। तो कल मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम कल अपना खत्म हो जाएगा। परिमेय संख्या और डेसिमल टॉपिक का नाम दे रखा है, लेकिन नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं इसको, तो कल ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए।